Lagi gue beneran terus kan. Gue beneran terus kan. Mana light itu? Light itu. Patal. Bikin madam! Bikin madam! Bubarlah! Bikin madam! Bikin madam! Bubarlah! Tipra! Bikin madam! Okay, press. Please come. Press. Your come on. आप प्रेस को सामने दे दीजिए। मैं प्रेस दे दो। ओए तो प्रेस करते बारे तो प्रेस कर दो। अरे ना
Tiga months है उतर tiga months नहीं लोग एक लोग हो गए आज क्या क्या कर विक्रम मिला रेडी किस खिलाफ में ये रैली हो रहा है क्या मिशन हम लोग का एक ही मैसेज है। पिछले 70 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हो उसमें हमारे 12 बात नहीं सुनी। हमने पहले से कहा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट त्रिपुरा में हमसे कंसल्ट करके आप इम्प्लीमेंट मत कीजिए, वो भी बात नहीं सुना गया है। और हम डेमोक्रेटिकली पीसफुली अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। त्रिपुरा जहाँ में हाईएस्ट वोटिंग होता है पूरा इंडिया में, वहीं के लोगों को आप कंसल्ट नहीं करते हो, और जहाँ जहाँ में वोटिंग बहुत कम होता है वहीं में आप उनको सीए को आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। तो ये हमारा त्रिपुरा सा दफा के खिलाफ ये बिल पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, और हम डेमोक्रेटिकली सुप्रीम कोर्ट में तो लड़ रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन को भी नहीं छोड़ेंगे और हम ज़मीन में भी इसका विरोध करेंगे फुल एंड फाइनल, क्योंकि ये जो बिल एक्ट जो पास हुआ है वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल पास होने के बाद एक्ट होने के बाद अभी इलीगल इमिग्रेंट्स और भी बढ़ गया है अंदर ये तो पॉलिसी रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके लिए 70 साल में इतना माइग्रेशन बढ़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर सीरियस है अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, तब उनको बॉर्डर सील करना चाहिए था, लेकिन ये तो पॉलिसी रहा है, और जो भी गवर्नमेंट में आए ये उनका पॉलिसी रहा है। और इसी को तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग तिपरासा लोग 90% वोटिंग करते हैं, तभी भी हमारा बात सुना नहीं जाता है। और मिजोरम, अरुणाचल जहाँ में 30-40% वोटिंग होता है, उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम है जो बना है, ये हमारे खिलाफ बना है, और ये बहुत क्लियर है। और हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं कि हमको तो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब हमारे इंटरेस्ट में बात करते ही नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के पहले हमको लिप सर्विस करेंगे। हमको तो ये सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी न्याय नहीं देता है तो और भी ऊपर है नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन हमको अपना अधिकार, अपना संवैधानिक अधिकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए हमको फाइट करना पड़ेगा। डिमांड के बाद, मूवमेंट के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेस्पॉन्ड नहीं दिए, तो रिस्पॉन्ड गवर्नमेंट नहीं देगा तो गवर्नमेंट भी हारेगा। रिस्पॉन्ड करना, अगर गवर्नमेंट अपने जनता के बारे नहीं सोचेगा, अपने लोगों के बारे नहीं सोचेगा, जेन्युइन इंडियंस के बारे नहीं सोचेगा, तो उनको भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा। पूरा दुनिया दिख रहा है इंडिया को कि हम अपने इंडिजिनस लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं। और हम लोग यहाँ में शांति से पीसफुली हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो कुछ नहीं मांग रहे, हम इंडियन कानून के बाहर तो कुछ नहीं मांग रहे, तो हमारा अधिकार आप दीजिए। आज का तो मूवमेंट जनरली टीपीएफ और टिपरा में था है, और भी रीजनल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग का मैसेज है, पतल भी यहाँ में है, हम भी है यहाँ में, रंजीत है, अनंत बाबू है, सब लोग। हम लोग का मैसेज है थांचा, जिसको हमारे संग आना है आए, जिसको नहीं आना है, जिसको सिर्फ पॉलिटिक्स करना है वो पॉलिटिक्स करे, वो उनका लाइन है। पताल और हम सिर्फ यहाँ में नहीं, आप 11 जनवरी को भी देखेंगे हम लोग एक संग किया है। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने ही केस फाइल किया है, एनआरसी में भी हम लोग ने केस फाइल किया है, सेपरेटली किया होगा, लेकिन हम लोग का एजेंडा मोरलेस एक ही है। तो हम लोग इनका भी, मेरा भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इनका भी ये मूवमेंट है, तो हम लोग अपना तरीका से चल रहे हैं। जिसको आना है पताल के संग, जिसको बुबागरा के संग आना है मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं आना है वो उनका चॉइस है। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, किसी को प्रेशर भी नहीं कर रहे हमारे संग ज्वाइन करने के लिए। हमारे संग पब्लिक है, हम लोग है अपने साथ। सुप्रीम कोर्ट का लास्ट अपडेट क्या है? तो आज हम लोग को रजिस्ट्री से आज शाम तक मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग कब है। लेकिन आसाम और त्रिपुरा को अलग किया गया है। इसका मतलब है, क्योंकि आपने देखा सिमना में क्या हुआ, खोई में क्या हुआ, हमने क्रॉस बॉर्डर के बारे में भी बात किया था कि इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसका ये मतलब है क्लियर कि गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि त्रिपुरा और आसाम पूरा इंडिया से सीए में अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने, वरना अलग क्यों करता केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमारा जो इशू है वो रेस्ट ऑफ इंडिया से अलग है, और हमारा जो दिल में दर्द है वो जेन्यून है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट एड्रेस करे। सुप्रीम कोर्ट को हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे इंडिजिनस लोगों के लिए भी रक्षा करने के लिए सोचना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अब सीए के खिलाफ क्यों है, अब क्या बोलना चाहेंगे? सीए मतलब विदेशी को आपको एंट्री करना है, तो विदेशी को हम लोग क्यों एंट्री करना है? आज हम लोग देश के कितने क्राइसिस हैं, अपना ज़मीन में हम लोग का पॉलिटिकल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव सब कुछ राइट्स खो चुका है।
और इसको ऊपर में अभी लीगली अगर इलीगली माइग्रेंट्स को, नेटिव रिफ्यूजी को अगर सिटीजन देना है, ये तो पूरी तरफ से इंडिजिनस पीपल, नेटिव इंडियन जेन्युइन सिटीजन एक्सटेंशन में हो जाएगा। तो अभी त्रिपुरा पूरी तरफ से एक्सटेंशन में जाने वाला है। 93% जब हम लोग इंडिया का साथ मार्च हुआ, और अभी विद इन 70 ईयर्स नाउ वी आर ओनली 20%, ओनली 19%। तो अगर इस सिटीजन से अमेंडमेंट एक्ट अगर लागू होता तो त्रिपुरा में ये पूरी तरफ से त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल लोग पूरी तरफ से एक्सटेंशन में जाएंगे। तो इसलिए हम लोग का यही खिलाफ है, ये एक जाति को पूरी एक्सटेंशन में लाना का जो कोशिश कर रही है इंडिया गवर्नमेंट, ये पूरी तरफ से जेनोसाइड क्राइम है। तो ये क्राइम को हम लोग किसी भी तरीके से नहीं मानना चाहिए। और नॉट ओनली त्रिपुरा पीपल, एज ए इंडियन जेन्युइन सिटीजन हम किसी भी ये बिल को मानना नहीं चाहिए। तो आज इसलिए अक्रॉस द कंट्री ये बिल के ऊपर भी खिलाफ हो रहा है, आंदोलन चल रही है, केस हो रहा है। तो हम लोग का यही है एजेंडा, ये बिल को किसी भी तरीके से त्रिपुरा में वाइप आउट करना ही होगा। मगर इस इशू में यहाँ का आप लोगों का जो जीएनपी सीपीएम वो बोल रहा है सिर्फ आप हिंदुओं को क्यों सिटीजन देंगे, मुस्लिम को देना चाहिए और भी रिलीजन है उनको भी देना चाहिए। इस विषय में आपका स्टैंड क्या है? त्रिपुरा प्रॉब्लम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो अभी प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कोई रिलीजियस का मैटर हो रहा है? वहाँ पे तो हिंदू माइग्रेट पीपल तो मेजोरिटी हो रहा है ना। तो सीपीएम ने कह रही हो डेमोक्रेसी कंट्री में, सीपीएम का बात यही है, सबको देना चाहिए। कांग्रेस सीपीएम कह रही हो डेमोक्रेसी कंट्री सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सबको अगर देता तो वो लोग मान जाएगा। हम लोग का एजेंडा ये नहीं है बीडीसी इलीगली माइग्रेंट। वहाँ पे देयर इज नो एनिमेटेड राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सबको देना नहीं चाहिए, सबको देना नहीं चाहिए। बीडीसी जैसे कि हम लोग का जेन्युइन इंडियन सिटीजन को आज तक बसा नहीं पा रही हो, आज तक फुल पॉलिटिकल राइट्स दे नहीं पा रही हो, तो बाहर का आदमी को वहाँ पर ला कर कैसे दे पाएगा? तो इसलिए हम लोग का खिलाफ है। ये सेकुलरिज्म का मैटर नहीं है, ये जेन्युइन इंडिजिनस का फ्यूचर का मैटर है और जेन्युइन नेटिव पीपल का मैटर है। तो ये पूरी तरफ से नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। तो अभी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रहे हैं। हम एक नेशनलिटी है इंडियन होने के नाते, तो हम सिक्योरिटी थ्रेटन हो रहे हैं, तो नेशनल थ्रेटनिंग है। तो इसलिए ये नेशनल सिक्योरिटी को बचाना चाहिए। और नेशनल जो पॉलिसी अभी जो इंडिया गवर्नमेंट ला रही है, ये पूरी तरफ से जेनोसाइड क्राइम है। तो ये क्राइम को तो हम लोग मानना नहीं चाहिए। ये क्राइम को जहाँ तक हम लोग जाना चाहिए वहाँ तक जाने के लिए हम लोग तैयार है। अभी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू चल रहे हैं। रिव्यू होने के बाद में हम लोग सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता तो उठा नहीं सकते राइट्स को, हम लोग कामयाब नहीं कर सकते। तब तक हम लोग का मूवमेंट चलते रहे। पब्लिक का रेस्पॉन्स क्या रहा है? पब्लिक का आप तो रेस्पॉन्स 6 तारीख से लगातार मूवमेंट कर रहा है। पब्लिक का रेस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, क्योंकि वहाँ पर इंडिजिनस पीपल ऑलरेडी जाग चुका है। 70 ईयर्स में हम लोग पॉलिटिक्स गेम करके हम लोग पूरी तरह से कूद चुका है। अभी पॉलिटिक्स गेम करने का टाइम नहीं है। अभी पब्लिक भी ये रेस्पॉन्स दे रही है, इसलिए तो आज यहाँ पर इतना तक है। तो हम लोग ये पब्लिक, हम उम्मीद करते हो पब्लिक भी आने वाला दिन में और भी मूवमेंट में शामिल होगा। ये त्रिपुरा का मूवमेंट नहीं है, त्रिपुरा का मूवमेंट है पूरा। ये त्रिपुरा इंडिजिनस पीपल का मूवमेंट है। तो ये मूवमेंट में आप सीपीएम भी हो, कांग्रेस भी हो, आपका फ्यूचर जनरेशन के लिए आप भी तो सोचना चाहिए। आज नहीं सोच रही है, कल जरूर आपको सोचना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल गेम के लिए आप किसी को पकड़ सकते हैं, लेकिन पब्लिक इतना बुद्धू नहीं है, अभी जाग चुका है, धीरे धीरे आ रही है। आज टीपीएफ 5 साल में 6 साल में, त्रिपुरा 1 मंथ में क्यों आगे बढ़ रही है? इंडिजिनस पीपल को पता चला है अभी अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए सब आगे बढ़ रही है। इसलिए हम उम्मीद है और भी आशा रखती हूँ त्रिपुरा पीपल और इंडिजिनस पीपल ये संग्राम में शामिल होगा और अपना राइट्स को जरूर हासिल करेगा। हम लोगों ने देखा आपका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चंदन चटर्जी के खिलाफ एक एफआईआर किया गया था। लास्ट अपडेट क्या है? लास्ट अपडेट अभी गवर्नर हम लोग को क्या है आश्वास दिया था, प्रॉमिस किया था वो जरूर एक्शन लेगा, लीगल एक्शन। तो ये तो एक साम्राज्यवादी का काम है। ये साम्राज्यवादी का काम को नॉट ओनली कम्युनियल, इट इज ए इंटरनेशनल एक्ट। इंटरनेशनल एक्ट को अगर इंडिया गवर्नमेंट इस तरह अगर अपॉर्चुनिटी दे रही है तो हम लोग का यही कहना चाहिए। हम क्या त्रिपुरा इंडिया का साथ जो जुड़ा हुआ बांग्लादेश को वहाँ पर शोषण शासन कराने के लिए, बांग्लादेश के साथ हम लोग का रॉयल फैमिली को, हमारे बिजनेस पीपल को ऊपर में वो लोग ब्लेम कराने के लिए कि इंडिया गवर्नमेंट क्या दिया आज तक? सिर्फ रॉयल फैमिली को हम लोग का बुबागरा को ब्लेम कराने के लिए कि इंडिया गवर्नमेंट हम लोग का साथ मार्च किया। तो उस ये इंडिया गवर्नमेंट का दायित्व बनते हैं, कहा बीडीसी को लाकर वहाँ पे हम लोग का ऊपर ब्लेम करा रही है। इंडिया गवर्नमेंट का फेलियर है। तो इंडिया गवर्नमेंट के इसलिए रिमाइंड कर रही हूँ ये लीगल एक्शन देना ही पड़ेगा। अगर लीगल एक्शन नहीं लेते तो हम लोग ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। हर ये आपके मीडिया में बहुत लोग जो बंगाली से, त्रिपुरा से, मणिपुरी से, इंडियन जेन्युइन मैं बोलना चाहता हूँ, हर बंगाली बांग्लादेशी नहीं है, हर मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है और हर हिंदू हिंदुस्तान का भी नहीं है।
ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लियरली समझ ले कि हर हिंदू भी हिंदुस्तान का नहीं है, हर मुसलमान भी पाकिस्तान का नहीं है और हर बंगाली भी बांग्लादेश का नहीं है। ये बात को कंफ्यूज ना करें। और जैसे पताल ने कहा है, 70 साल से हमने वोट किया है, अलग अलग गवर्नमेंट को वोट किया है, लेकिन 70 साल से स्लोली हमारा अधिकार, हमारा ज़मीन अधिकार कम हुआ है। और इलेक्शन के पहले सब लोग अलायंस करते हैं, हमको अलायंस किसी से नहीं करना है, हमको अपना अधिकार के लिए लड़ना है। और मैं पहले भी बोल रहा हूँ, जिस दिन मैंने कांग्रेस को छोड़ा था, मैंने एक बात क्लियरली कहा था, फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, बुबागरा थिंग्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। हमको नेक्स्ट जनरेशन सोचना है। अगर आज हम लोग नहीं लड़े अपने तिपरा के लिए, तो नेक्स्ट जनरेशन को कहीं नहीं मिलेगा अपना अधिकार, अपना बात करने के लिए। हम लोग को अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए। हम लोग कम्युनल नहीं है। जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, उनको आप इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। जिस दिन आपने उनको इम्पोर्टेंस दिया, वो लोग हीरो बन जाएंगे। उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। उनको जो करना करने दीजिए। हम लोग अपना इशू में फोकस रहना चाहिए। हमारा ऑपोजिशन CAA के खिलाफ है और हम त्रिपुरा में NRC भी चाहते हैं। जेन्युइन इंडियंस, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन जो भी हो, उनको रहना चाहिए। मीडिया बिक चुका है, क्यों ये इशूज आया? मीडिया तो बिक चुका है, सब नहीं, ये तो बिक चुका है। ये तो मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब जर्नलिस्ट बिक चुके हैं, लेकिन मेजर और सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, आप पूरा इंडिया में देख लीजिए, पूरा मीडिया बिक चुका है। यहाँ में अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, सिर्फ शाहीन बाग दिखाएगा। पूरा हम लोग नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, त्रिपुरा में प्रोटेस्ट हुआ, इतना बड़ा रैली हुआ, एक नेशनल मीडिया ने कवर नहीं किया। इनफैक्ट अगरतला का मेजर डेलीज ने 5th पेज में रखा। क्यों? क्योंकि उनको सच नहीं दिखाना है। मीडिया का काम नहीं है किसी जगह का पोजीशन लेना, पक्ष लेना। मीडिया को सिर्फ रिपोर्ट करना है, जो पब्लिक को सुनना है। लेकिन आप पब्लिक को नहीं बोल सकते ये अच्छा है और ये खराब है। मीडिया आज गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही है, इसके लिए मीडिया सब नहीं, मीडिया का रोल जज का नहीं है। इसके लिए मैं नहीं बोल रहा सब मीडिया, अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं मीडिया में। बंगाली, टिप्रासा, इंग्लिश, हिंदी में अच्छे लोग हैं अभी भी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया आज बिक चुका है। थैंक यू। Bubagra long live, Dike Madam long live, Kamata long live, long live, Bubagra long live, Dike Madam long live, DPF long live, Kamata long live, ayo doktor, Dike Madam ayo doktor, ayo doktor, Bubagra long live. Chairman Pakokra Ranjit Dewa Mahathiri Hasin Kusuk Kotora Rongok Rawo Sini Korang Ini Jiwo Leon Sini Korang Ini Jiwo Kasha Susro Mangkuli
Bubakra, Bubakra, Piki Madam, Piki Madam, Bubakra, Bubakra, Tiprasa, 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 Horokapa, 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 Bubakra, 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 Piki Madam, Piki Madam, Oi Opos, Oi Opos, What our Oi Opos, Oi Opos, Tipra Hawasiye, Kai Mandala, Tipra Hawasiye, no Maneya, Tipra Hawasiye, no Maneya, Tipra Messiye, Bankaro, Tipra Messiye, Bankaro, Notice Messiye, Bankaro, Tipra Messiye, Bankaro, Tipra Menersi Chahiye, Tipra Menersi Chahiye, Notice Menersi Chahiye, Notice Menersi Chahiye, Notice Menersi Chahiye, TPF, Bubakra, Bubakra, Piki Madam, Tiprasa, Tiprasa, Horokapa, 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 Tiprasa, 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 Oi Opos, Oi Opos, Oi Opos, What I want, What I want, What I want, What I want, Tipra Messiye, Bankaro, Just in the join the movement. Notice Messiye, Bankaro, Notice Messiye, Bankaro, Patarani Raja Sakit Benefici Negeri Tahu Korok Sepenuh Narja, Raja Sakit Benefici untuk Profes Karena Kita Korok Sepenuh Narja, Ayo coba colonai, Ayo coba colonai, Ayo coba colonai, Ayo coba colonai, Oi Opos, Oi Opos, Oi Opos, illegal migrant, Bangladesh, Videsi, foreigner, NRC CA. Oi Opos, Oi Opos, what hours, what hours, what hours, our land, our land, we want justice, our land, we want justice, we want justice, we Opos, Oi Opos, what hours, what hours, what hours, Oi Opos, Oi Opos, Tipra Menersi चाहिए
त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा में सीएए बंद करो इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा में सीएए बंद करो इंडिया गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में सीएए बंद करो इंडिया गवर्नमेंट नॉर्थ ईस्ट में सीएए बंद करो त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए इंडिया गवर्नमेंट त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए त्रिपुरा में एनआरसी चाहिए वही ओपोज एक साथ सरकार Sini,